क्या आप जानते हैं इंसान किस प्रकार से यम मार्ग की यात्रा करते हैं? आइए जानते हैं गरुड़ पुराण अध्याय 2 वैतरणी नदी और आत्मा का यमलोक गमन के बारे में। गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, हमें यमलोक के बारे में बताएं। पापी लोग किस प्रकार से यम मार्ग के अंदर जाते हैं और यह मार्ग किस प्रकार से दुख प्रदान करता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। उसके बाद भगवान कहते हैं, हे गरुड़, यम मार्ग के बारे में जानकर तुम कांप उठोगे, क्योंकि यह बहुत ही भयानक होता है। यम मार्ग में कोई भी पेड़ नहीं है जहां पर आत्मा आराम कर सके। अन्न भी वहां पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको भूखा प्यासा ही जाना पड़ेगा, और जल का तो वहां पर नामो निशान ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाहर वो सूर्य वहां पर तपते हैं, मतलब कि बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है वहां पर। इस यम मार्ग के अंदर पापी बहुत बार पीड़ित होता है। कभी ठंडी हवाएं उसको पीड़ित करती हैं, तो कभी उसके पैरों में कांटे चुभते हैं। इसके अलावा रास्ते के अंदर सांप, कुत्ते और बाघ के द्वारा खाया जाता है और बहुत अधिक भयंकर पीड़ा होता है। पापी आत्मा को बिच्छू खाते हैं और रास्ते में कहीं कहीं पर आत्मा को आग लगाई जाती है। इस समय आत्मा बहुत अधिक दर्द महसूस करती है, लेकिन उसको बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। उसके बाद पापी आत्मा असिपत्रवन नामक एक नर्क के अंदर पहुंचती है, जो 2000 योजन दूर बताया गया है। उसके बाद असिपत्रवन के बारे में वर्णन करते हुए लिखा गया है कि इसमें कौवों, उल्लुओं, बाघ और सर्प का आतंक मचा हुआ है। यहां पर भी जीव बहुत अधिक प्रताड़ित होता है। वह कभी पर्वत से गिरता है, कभी कीलों पर चलता है, तो कभी आग में जलता है, कुएं में गिरता है। वह घने अंधकार में गिरता है, कीचड़ में भी गिरता है, और झोंकों से भरे कीचड़ में भी वह कई बार गिरकर बहुत अधिक पीड़ित होता है। इस जगह पर पापी आत्मा को तपी हुई बालू के ऊपर चलना पड़ता है, धधकते मार्ग और अंगारों पर चलना होता है। इसके अलावा कहीं कीचड़ बरसता है, कहीं रक्त बरसता है, कहीं गर्म जल बरसता है, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत की ऊंची चोटी है, तो कहीं पर कंधराओं में प्रवेश करना पड़ता है। मार्ग के अंदर कहीं पर शिलाएं हैं जिन पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो कहीं पर मवाद और रक्त से भरे तालाब हैं। मार्ग के बीचों बीच वैतरणी नदी बहती है, जो बहुत ही खतरनाक है। यह 100 योजन चौड़ी है। इसके अंदर मवाद और रक्त बहता है। इसके किनारे हड्डियों से बने हुए हैं। देखने मात्र से ही प्राणी कांप जाता है। यह बहुत ही भयंकर नदी है, और यह दुख पूर्वक पार करने वाली नदी बहुत ही दुर्गम है। इस नदी के अंदर भयंकर घड़ियाल रहते हैं। इनके अलावा कई अन्य भयंकर जीव भी इसके अंदर निवास करते हैं। आए हुए पापी को देखकर यह नदी खौलने लगती है। वैतरणी नदी के अंदर सुई के समान कीड़े रहते हैं। व्रज के समान चोंच वाले गिद्ध और कौवों से भरी है। यह पापी आत्मा को नोचते हैं। जब पापी आत्मा इसके अंदर गिरती है, तो अपने परिजनों को पुकारते हैं और चिखते चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बचाने कोई नहीं आता है। वैतरणी नदी के अंदर रहने वाले जीव मांसाहारी होते हैं और आत्मा को खाते हैं, जिससे पापी जीव बुरी तरह से बिलबिलता है। इस नदी की भयानकता को देखने के बाद बड़े बड़े प्राणी चेतना शून्य हो जाते हैं। इसी नदी के अंदर जीव रक्त का पान करते हैं, और यह नदी बहुत भयंकर गर्जना करने वाली होती है। बहुत से सर्पों और बिच्छू से व्याप्त इस नदी के अंदर गिरे जीव की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस नदी में गिरने के बाद पानी क्षण भर ऊपर आता है, तो क्षण भर पाताल में चला जाता है। इस तरह से यह नदी बहुत अधिक दुख देती है। इस प्रकार से पापी यम मार्ग पर रोते चिल्लाते चलते हैं। यह मार्ग बहुत अधिक पीड़ादायक होता है। कुछ पापियों को अंकुश से बांधकर खींचा जाता है, कुछ को पीठ में छेद करके खींचा जाता है, जबकि कुछ को नाक में छेद करके व कान में छेद करके खींचा जाता है। कुछ पापियों को कौ की मदद से खींचे जाते हैं। पापी गर्दन और पैरों में जंजीरों से बंधे हुए और पीठ के ऊपर लोहे के भार को रखकर मार्ग में चलते हैं। यमदूतों के द्वारा मुकदरों से पीटे जाते हैं, जिससे खून निकलता है, और उस खून को चूसते हुए मार्ग पर यह चलते हैं। इस दौरान पापी जीव अपने पाप कर्मों के बारे में सोचते हैं और बहुत अधिक दुखी होते हैं। यम मार्ग पर चलते हुए मंद व बुद्धि प्राणी अपने पुत्र और पौत्रों को पुकारता है और विलाप करता हुआ चलता है। उसके बाद वह सोचता है कि मनुष्य जीवन पुण्य करने के लिए प्राप्त होता है। उसके बाद भी मैंने पुण्य नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, धर्माचरण नहीं किया, दान नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की। अब तो अपने गलत कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देवंदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, दूसरों का उपकार नहीं किया। हे जीव, अब तुमने जो किया है उसी का फल भोगो। तुमने जलविहीन क्षेत्र में तालाब नहीं बनाए, ब्राह्मणों की आजीविका के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तुमने दान नहीं किया, गौवों के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, पुराणों को नहीं सुना,
विद्वानों की पूजा नहीं की, शास्त्रों को प्रमाण नहीं माना। अब अपने बुरे कर्मों का फल भागो। नारी जीवात्मा भी पश्चाताप करती हुई कहती है कि मैंने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, पति की सेवा नहीं की, पति की मौत के बाद वैधव प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं किया, उपवासों और चंद्रायण व्रतों के नियमों का पालन करके शरीर को नहीं सुखाया। दुष्कर्मों और बहुत प्रकार के दुख को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर पाया था। इस प्रकार से विलाप करते हुए वह अपने नारी शरीर कहां गया के बारे में कहता है। और 17 दिन वायु वेग में चलने के बाद 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर के अंदर आता है। यहां पर पुष्प भृदा नदी और अत्यंत अच्छा दिखने वाला एक वट वृक्ष भी है। यहां पर स्त्री प्रेत को आराम करवाया जाता है। प्रेत अपने पुत्र और पौत्रों के द्वारा दिए गए सुख का सम्मरण करने के बाद बहुत अधिक दुखी हो जाता है। तो उसके बाद यमदूत उसे कहते हैं, कहां है पौत्र, कहां है धन, कहां है आपके प्रियजन? हे मूढ़, अपने कर्मों का फल भोगता रह और इसी मार्ग पर चलता रह। उसके बाद जीव को यमदूत कहते हैं कि हे जीव, क्या तुमको पता नहीं था कि तुझे एक ना एक दिन इसी मार्ग पर चलना होगा? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से नहीं सुना था? सुनने के बाद भी तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। अब अपने कर्मों का फल भोगता चल। और उसके बाद जीव को मुकदरों से पीटा जाता है। उसके बाद जीव पुत्रों के द्वारा दिए गए मासिक पिंड को खाता है और फिर जीव सौरीपुर पहुंचता है। यहां के जड़म नामक एक राजा को देखकर जीव बहुत अधिक भयभीत हो जाता है और यहां से भागने की कोशिश करता है। अपने स्वजनों के द्वारा दिए गए अन्न जल को खाकर जीव इस पुर को पार करता है। उसके बाद जीव प्रेत नगेंद्र भवन की ओर आता है। यहां पर वनों को देखकर बहुत अधिक दुखी हो जाता है और दया रहित यमदूतों के आगे बार बार रोता है। यहां पर जीव पिंड, जल और वस्त्र का उपभोग करता है और यमदूतों के द्वारा आगे खींचा जाता है। तीसरे मांस को पापी जीव गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। वहां पर पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास वह शैलागमपुर में आता है और वहां पर उसके ऊपर पत्थरों की वर्षो होती है। उसके बाद वह 5वें मास प्रेत कोयम्पुर नामक स्थान पर पहुंचता है। कोयम्पुर के अंदर वह प्रेत बांधवों के द्वारा दिए गए 5वें पिंडों को खाकर कृपुरकी की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद वह उषाण मासिक पिंड से तृप्त होने के बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने के बाद उस पुर को छोड़कर त्रिभुवन नामक पुर को जाता है, जहां पर यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वानला राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले अजीब राजा को देखकर जीव बहुत अधिक भयभीत हो जाता है और डर कर भागता है। उसके बाद धीवर मतलब नाविक आकर उस जीव को कहते हैं कि यदि तुम्हारा कोई अच्छा पुण्य किया हुआ है तो तुम नाव में बैठकर नदी पार कर सकते हो। यदि किसी जीवात्मा ने दान किया है तो वह नदी के उस पार आसानी से चला जाता है। यदि प्रेत ने अपने जीवन काल के अंदर गौ दान किया है तो नाव अपने आप उसके पास आ जाती है और फिर वह उसके अंदर बैठकर आसानी से नदी पार कर सकता है। लेकिन यदि उसने अपने जीवन में कोई दान नहीं किया तो वह उस नदी के अंदर डूब जाता है और यमदूत उसके मुख में सूल से छेद करके रस्सी बांधकर उससे नदी से पार करवाते हैं। इस दौरान प्रेत को बहुत अधिक दर्द होता है और वह बिलबिलाता है। षाण्मासिक पिंड खाकर जीव अधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ चलता है और 7वें मास में वह ब्रह्मापदपुर को जाता है। यहां पुत्रों के द्वारा दिए गए 7म मासिक पिंड को खाता है और दुखद नामक पुर को आकाश मार्ग से गमन करता हुआ बहुत अधिक दुख प्राप्त करता है। 8वें मास में वह पिंडों को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर जीव नानाकंद्रपुर नामक स्थान पर पहुंचता है। वहां पर जीव को बहुत अधिक डराया जाता है और वह भय से थर थर कांपने लगता है। उसके बाद यमदूतों के द्वारा भयभीत करते हुए 11वें महीने सुप्त भवन नामक स्थान पर पहुंचता है। वहां पर पुत्र आदि से पिंडदान से भी सुखी नहीं होता है। 11वें मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर के अंदर जाता है। उसके बाद 11 मासिक पिंड को वह खाता है। 11.5 मास बीतने के बाद वह पयोवर्षण नामक स्थान पर आता है। यहां पर प्रेतों के द्वारा घनघोर वर्षा की जाती है और जीव बहुत अधिक दुखी होता है। वर्ष पूरा होने के बाद जीव सीताढ़ नामक नगर को पहुंचता है। वहां पर हिम से भी अधिक ठंड पड़ती है, जिससे जीव बहुत अधिक दुखी होता है और अपनी सहायता के लिए देखता है कि उसके कोई बांधव हैं या नहीं। उसके बाद यमदूत उसे बोलते हैं कि उसका ऐसा कोई पुण्य नहीं है कि उसकी मदद की जा सके और यहां पर जीव वार्षिक पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में वह यमपुरी को पहुंचता है। यहां पर वह अपने वायु शरीर को साथ लेकर कष्टपूर्वक यमपुरी को जाता है।
जो जीव अपने जीवन काल के अंदर दान वैगहर नहीं करते हैं उनको यमदूत अत्यंत कष्टपूर्वक यमपुरी को ले जाते हैं। हे गरुड़, मैंने यम मार्ग के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। अब और आप क्या जानना चाहते हो, पूछो। इस प्रकार गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।